2025 में लहसुन का भविष्य क्या रह सकता है? अच्छा, मतलब 500 पार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपको मिलाने जा रहे हैं लहसुन जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले आदरणीय जितेंद्र जी खुराना सर और किसानों के लहजे से जो किसान मित्र मानते हैं, और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। धन्यवाद सर। और बहुत बहुत स्वागत भी है भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, ये शब्द थोड़े मेरे को चुभते हैं कि मसीहा। देखो, कोई मसीहा नहीं होता जी, मसीहा सिर्फ एक है, भगवान। जी, उनके अनुसार ही हर आदमी चलता है, उनके अनुसार ही हर आदमी अपना कदम करता है। जी, तो साहब, जो उन्होंने हमारे को जिम्मेवारी दी हुई है उस पर हम चलते हैं। जी, यहाँ आया था कल हमारे इंद्र सेठ हैं जावरा वाले, जी, उनकी 13वीं थी, वो जी। चले गए बेचारे। जी, उनसे मैं बहुत बचपन से लहसुन जब शुरू किया था ना, जी। तो 3 लोग ही थे जो चालू किया। सबसे पहले इनका माल चालू हुआ। आदरणीय का परिचय करवा दीजिए। महावीर सेठ हैं, ये जावरा, सागर ट्रेडिंग कंपनी जावरा। जावरा। जी, तो मेरी दुकान पे सबसे पहले जो लहसुन सन 87 में जी, आया था, वो भाई साहब का आया। अच्छा, और उनके साथ साथ फिर एक शांतिलाल ईरानी रहे हैं, जी, उनका आता था जावरा से, जावरा और से। इंद्र सेठ का आता था। जी, तो ये 3 लोग बहुत ही मेरे दिल से करीब से हैं। जी, वो चले गए तो बहुत दुख हुआ था। बिल्कुल। तो अब 13वीं थी तो आना तो है ही है, था ही। जी, जी, तो टिकट नहीं मिल रही थी तो अपनी गाड़ी पकड़ के आ गया। जी, आ गया मंदसौर। जी। अभी तो भाई साहब नाराज हो रहे हैं कि इनको पता भी नहीं था मैं आया हूँ। अच्छा, ये तो इनके कोई गेस्ट आए हुए थे चेन्नई के, जी, बरोबर। हाँ, वो मिले थे सर। जी, जैसे आपको भी नहीं पता था मैं आ रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मेरा भी क्या योग सहयोग बना, मैं कॉल किया और आदरणीय ने बताया कि आज मंदसौर आने का है। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, फिर तो वहीं मिलते हैं, सोना भी सुहागा। और बहुत बहुत धन्यवाद भी है सर आपको, सभी किसान मित्रों की ओर से, सभी व्यापारी साथियों की ओर से, कि मैं पुराने वीडियो भी देखता रहता हूँ। जी। जो रॉयल किसान पर एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो है सर, अपना आपके इंटरव्यू लिया था जिसमें 2 लाख किसान मित्रों ने प्यार दिया था। जी। और उस इंटरव्यू में जो आपने बातें कही थी, एज ए टीज पूरा साल वैसा का वैसा ही गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने भी उस वीडियो को देखा होगा और आपकी बात को माना होगा, तो यकीन मानिए आज वो बहुत खुश होंगे और आज जेबें उनकी अच्छी खासी गर्म होगी। सर, ये सब भगवान ने जिस जिस इंसान को कमवाना था उन्होंने उसको कमवाया, जी, और जिसको नहीं कमवाना था तो वो वाकई में विश्वास रखिए नहीं कमा पाया। जी, तो जो ऊपर वाले पे श्रद्धा रखता है वो पार हो गया। जी, लहसुन में तो पार हो गया। अब रही सोयाबीन में भी ये चीज आ सकती है। सोयाबीन में भी आ सकता है। आ सकती है। सर, सोयाबीन में जब मैं पीछे आया था, जी, याद होगा मैं बंसीलाल जी को ज्ञापन देने ज्ञापन आया दिया था। था। जी, तब भी अपनी कार से आया था। उस टाइम मैंने देखा था कि बारिश की वजह से सोयाबीन बहुत डैमेज हुई। तभी मैंने बोला था कि सोयाबीन में बहुत लंबी तेजी आ सकती है, और सोयाबीन को हमने घबरा के नहीं बेचना। जी, हम इसका तेल निकाल लेंगे, रोक के बेच लेंगे। जो इसके DOC, जो इसका खल्लड़ बचता है, जी, जरूरी नहीं कि उसको हमने उसी टाइम बेचना, जी। वो भी बिकेगा। बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था, कोई भी फसल हो, अगर वो ओवर प्रोडक्ट हो जाती है, उसका भाव नहीं मिलता, तो घबरा के हमारे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है उस फसल को, जी, या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, सब्स्टिट्यूट्स बहुत हैं। उसका फॉर्म चेंज कर दो फसल का। जी, जैसे लहसुन है, लहसुन को हम 5 रुपये किलो जब हुई थी तब भी मैंने कहा था घबराइए जी। नहीं। यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। हाँ। और काफी ज्यादा जो कुछ लोग मिलते हैं वो सोचते भी है, हाँ। सब एक तरह नहीं होता है कि ये तो तेजी आ गई तो सब खुराना जी की वाई हो रही है। तो आपको बता देता हूँ, जब 2022 में 21-22 में लगभग लहसुन को फेंका जा रहा था, तो उस वक्त आदरणीय जितेंद्र खुराना सर ही थे जिन्होंने किसानों को डांडस बंधाया था, इस लहसुन को फेंको मत। अगर आपने ठान ही लिया फेंकना ही है, तो मेरे कहने के मुताबिक आप थोड़ा सा रोक लो, आपको एक सम्मानजनक भाव मिल जाएगा।
और उसका असर देखने को मिला भी था सर। सर जला रहे थे, नदियों में फेंक रहे थे सर उस वक्त हाँ, की तब बात मैंने कहा फेंकना ही है, 2 महीने बाद फेंक देंगे। जी 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 आज तो सोचो घर में कूड़ा पड़ा है आपके, जी 2 महीने बाद सफाई कर लेंगे दिवाली की। जी और वो भगवान ने इतनी हमारी इज्जत रखी इस बात पे कि 2 महीने होते होते वही लहसुन 5 वाला 25 हुआ और वही 25 वाला 35 भी हुआ। जी बिल्कुल 40 तक लोगों ने बेचा। बिल्कुल। तो साहब मैं वही बोल रहा हूँ, कभी भी फसल कोई ओवर हो जाती है, ओवर प्रोडक्ट हो जाती है, घबराए नहीं सबसे पहले। जी आज हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, उसका फॉर्म चेंज कर दीजिए। जी आपको नहीं समझ आ रही, आप रुकिए, आप उसको सर्च करिए जी कि इसका दूसरा फॉर्म क्या चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल जैसे लहसुन है, जी लहसुन के बारे में 70% लहसुन के किसानों को नहीं पता था कि लहसुन का फ्लेक्स भी बनता है, बिल्कुल लहसुन का पाउडर भी बनता है, बिल्कुल लहसुन का ऑयल भी निकलता है। जी लोगों को पता ही नहीं था। जी आज आप नेट पे डालें गार्लिक ऑयल, जी और अभी अभी 15,000 रुपये लीटर है, 8,000 से 15,000 रुपये लीटर। अच्छा अच्छा बताएं आप, जी गार्लिक फ्लेक्स आज की तारीख में 200 रुपये किलो है। जी तो ये वही फ्लेक्स है सर, ये वही लहसुन का फ्लेक्स है जो 2 साल पहले 5 किलो का बनने के बाद जी 3.5 किलो का 1 किलो बनता है, वो होने के बाद वो 40 रुपये किलो पड़ा था। जी 25 रुपये किलो का खर्चा आता है। जी तो 5 से 15 और 25 40 हो 40 गया। किसी और खर्चा लगा दो 45 का पड़ गया होगा। जी 45 रुपये किलो वाली चीज़ सिर्फ 1.5 साल में, जी 2 साल में आज 200 रुपये किलो है। और अभी और उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। अभी तो उसमें भी लहसुन से ज्यादा उसकी मांग ज्यादा है, डिमांड है। अच्छी डिमांड है जी। अब आप बताओ जी कि हमारे को 5 रुपये किलो जो मैं कह रहा नहीं फेंको, जी बड़े बड़े हाथी सब खरीद रहे थे उस टाइम। जी बिल्कुल, आप फैक्ट्रियाँ ये टोटल चल रही थी सोचो, उस टाइम। आप ये सोचो जब हाथी मैदान में है ना जी और वो हम फेंक रहे हो, वो खरीद रहा है, जी कोई भी कमोडिटी है, बिल्कुल तो आप वहाँ रुकिए। आप ये देखिए वो हाथी करेगा क्या। जी अगर इस साल लहसुन ज़्यादा भी हो रहा है, थोड़ा बहुत रेट डाउन भी आएगा, जी तब भी हमने टेंशन नहीं करनी। जी मैं अभी उसे बता रहा हूँ लहसुन क्योंकि में। काफी ज्यादा प्रश्न भी यही थे। मैं आज लाइव आया था पिपलिया मंडी, तो वहां पर मैंने जिक्र किया था कि आज कभी ऐसा मौका मिले कि सर का इंटरव्यू हो सकता है तो क्या प्रश्न रहेंगे। तो उन किसानों के मन में क्या है, अभी लगभग 80% किसान माल बेच के फ्री हो गए। अब उनका टारगेट है कि 2025 में लहसुन का भविष्य क्या होता है, ये जरूर पूछना। सर बहुत अच्छा रहेगा, जी 50 से 100 के आसपास घूमेगा। अच्छा हाँ, जी इसके आसपास मार्केट घूमेगी। जी अभी क्यों नहीं प्रॉपर रेट निकल पा रहा कि अभी एक बार प्रॉपर फसल लग जाए। बिल्कुल, अभी भी 2 चल रहा है गुनी हो काम, रही है, बोनी। 1.5 गुनी हो रही है, एक एक्चुअल निकलेगी, पता चलेगा जी 1-1.5 महीने बाद। जी मैं हर बार बोलता हूँ कि बाबागिरी तो कहीं नहीं रहा बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। आंख बंद करिए और बच्चा क्या है सब सामने आ जाए। आदेश गुरुदेव। ऐसा तो कुछ है नहीं जी भाई। जी सब एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके ऊपर बोलते हैं। जी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, वही चीजें रिसर्च करके कितना बुआई हुई सर, है। आज आप जागरूक रहें, बिल्कुल नेट अवेलेबल है, बरोबर। आपके हाथ पांव है, हाथ पांव का मतलब आपके जान पहचान वाले हर जगह लोग हैं, जी तो उनसे सब कुछ पता चल जाता है। जी उसके बाद इस साल आपको एक सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, जी जैसे ही लहसुन डाउन आएगा, जी हमारी 3 इंडस्ट्री खाली बैठी है एकदम। अच्छा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री जी बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जी कुछ भी उन पे आज की तारीख में पूछो कुछ पड़ा है तो कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं है, सही बात है। क्योंकि काफी 2 साल तो ऐसे ही निकल गए हैं। 2 साल तो उनकी फैक्ट्री ही नहीं चली बिल्कुल इस चक्कर में। बिल्कुल। गालियां मेरे को ही पड़ती हैं इसमें भी। अच्छा जी जी दूसरी अचार इंडस्ट्री खाली है। जी अगर अगला साल भी रेट टाइट रहा, जी आपको अचार नहीं खाने को मिलेगा लहसुन का। हम्म, पूरी अचार इंडस्ट्री खाली है। जी तीसरा सबसे अहम चीज, हिंदुस्तान के लहसुन की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस साल बहुत उसको बोला गया है कि हमारे को चाहिए। अच्छा, भाव बड़ी की वजह मांग से- बढ़ी है, इसकी प्री होती जा रही है सर, हिंदुस्तानी लहसुन। 2 गुना मांग है, जी 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 विश्व जितना भी जाता था पूरे विश्व में जी 2 गुना डिमांड है। जी भाव की वजह से नहीं गया, भाव टूटता है
तो आप ये लिख लेना, अगला साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे होगा। अच्छा अच्छा, तो किसान मित्रों ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस बात को लेकर ही वीडियो को लाइक और सर के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात है किसानों की ये सफल मेहनत है कि अपने देश के लहसुन का जायका विदेशों में भी अब चलन में आ रहा है और उनको भा रहा है और उनको पसंद आ रहा है। सर ये मैं आपको बताऊं, जी जी विदेशों में पहले भी माल जाता था, बिल्कुल। लेकिन ये वो सोशल मीडिया है जिसके लिए आपको भी बोला जाता था ग्रुप से बाहर करो इन लोगों को। बिल्कुल इन बिल्कुल लोगों ने गंद मचा रखा है, जी जी मंडियों में नहीं घुसने दो इनको, जी ये लोग रेट खोल देते हैं, इनकी वजह से दिक्कत आती है। जी जी याद है बरोबर शिवदास जी? जी जी यही सोशल मीडिया साहब जी जो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सर। हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ अपने वाईटी हिस्ट्री जो होता है ना यूट्यूब का, उसमें सारा बताता है। अमेरिका कनाडा तक से मेरे को कॉल आते हैं जी जी कि भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, कम से कम आपने जागरूकता लाए। जी इवन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से कॉल आया जी कि सर जो आप किसानों के लिए हिंदुस्तान में कर रहे हैं, जी हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा आदमी हो जाए, जी, एक भी जी। आड़ती ऐसा हो जाए, जी हम तो उसको समझ लो लाद दे मालाओं से। जी मतलब जी कि आप समझते हैं कि वो कितना परेशान है कि कमाने के लिए, किसान का खून चूसने के लिए कोई खड़ा है, बिल्कुल। उसको सलाह देने के लिए कोई नहीं खड़ा। जी 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 यही चीज़ है, सही बात है वो। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये देखा जा रहा है, जी ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी तारीफ हो रही है, जी लोगों में जागरूकता आ रही है कि चाइना का लहसन ना खा के हिंदुस्तान का लहसन खाया जाए। जी मैं गर्व से कहता हूँ साहब, जी आने वाले टाइम में आपके इंडियन गार्लिक को एक्सपोर्ट में अभी जो भी डिमांड निकलती है, जी ये तो तेजी का साल था, कम गया, जी आने वाले सालों में आपकी डिमांडें डबल ट्रिपल होंगी जी एक्सपोर्ट में। मतलब बाजार वो डर वाला मोमेंट नहीं है, जैसे किसानों में डर बहुत है कि ऐसा ना हो कि लहसुन अगले साल फेंक नहीं पड़ जाए यार, जिस हिसाब से बुआई कर रहे हैं किसान मित्र, यानी लगभग 1.5 गुना तो आप पकड़ के चलो बुआई। सर अंदाजा मेरे को डबल लगती है, जी जो बुआई है डबल है, जी बैठक कितनी निकलेगी वो मैं बोल रहा हूँ, वो जरूरी 1-1.5 चीज। महीने बाद पता चलेगा जी जी कि बैठक कितनी निकल रही है। जी बुआई तो लगभग डबल हुई है। अभी थोड़ी बहुत मंडियों में नई लहसुन का भी श्री गणेश हुआ है, एक दो अरे लोट सर, आ वो रहे तो हैं। बेकार की है वो जी। सब, वो वाली बात हो गई कि अभी शादी हुई नहीं, अभी मंडप पे बैठे ही थे मियाँ बीवी, जी। एक औरत बच्चे को लेके आ गई, ये तो बच्चा इसका है। तो वो कर रखा है। क्योंकि सही बात है, अभी तो बुआई चल रही है, ये भाव की क्या है। आप 1 कट्टा ले आए या 2 कट्टा ले आए, जी जी उससे आप कह रहे हैं कि नया लहसन आने वाला है। जी। भैया नया लहसन नहीं आया 15 जनवरी से पहले। जी 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 हाँ, एक जो मंडियों में जो वास्तविक तौर पे तो अभी नहीं आएगा। जी। वास्तविक तो वही है, 15 जनवरी 15 जनवरी मान के चलो। 15 जनवरी बाद ही अमूमन हाँ। व्यापारी लोग भी मुहूर्त करते हैं फिर। हाँ नहीं, अगर थोड़ा बहुत आएगा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, शिवराज जी। जी। अगर 5,000 10,000 कट्टा भी आता है क्या वैल्यू है? बिल्कुल 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 आप सर्दियों में देखो ना कितनी बड़ी डिमांड होती है, जी जी उसमें 10-20 हज़ार कट्टा आ भी जाएगा तो वैल्यू क्या है उसकी? 1 लाख बोरी तो कम से कम चाहिए अपने को, कम से कम। 1 लाख बोरी तो कम से कम चाहिए। पर जैसे कि सर ये इतने बढ़ते दाम है, इसमें इसमें भी फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल डिमांड फर्क पड़ेगी। जी अभी जो रेट है जी। इससे 100 और बढ़ेंगे अभी। जी अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। 500 पार, 500 तो होना ही होना है, ये तो मैंने क्योंकि आज 400 तो आज हो ही गया है। सर मैंने आज से 25 दिन पहले बोल दिया था, जी आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। जी मैंने कहा था लहसन 400-500 क्रॉस कर जाएगा। जी जी उनके इंटरव्यू में बोला था मनीष नागर के। मनीष जी की जी। हाँ 500 तो होना ही है। अच्छा और लेकिन होता क्या है, अभी चेन्नई वाले एक भाई साहब गए, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, जी जी मतलब कि 87 से ही जब से आपसे जुड़े हैं तब से हम उनसे जुड़े हुए हैं। जी जी महाराज स्टेट रवि भाई चेन्नई वाले, जी तो ऐसे ही बात हो रही थी। मैं कहा इतना तुम साउथ वालों इतना माल मंगवा रहे हो बाहर का, जी मैं कहा क्यों मार रहे हो किसानों को? जी कह रहा है कि ये बाहर का माल ना आता तो लहसन क्या भाव जाता, 1000 रुपये में भी नहीं मिलता लहसन। हकीकत थी सही बात। कि लहसन वाकई में बहुत शॉर्टेज था, जी नहीं मिलता। जी खैर मैं हालांकि इस बात पे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि बाहर का माल आना चाहिए। जी जी अपना मेन मकसद तो यही है कि सरकार को भी ये चाहिए कम से कम कि अपने देश में कितना लहसुन है, पहले ये देख ले, कैलकुलेशन कर ले, उसके बाद अगर उनको लगे मंगाने का फिर मंगाए। मेरी डिबेट हुई थी दूरदर्शन में, मैंने यही बोला था जी कि एक ऐसा
इन सब सरकार में सारी सुविधाएं जी। हैं, सारा डाटा निकलता है, सारा डाटा बनता है। बिल्कुल। उसमें कमी क्या आ रही है, आपको किसान, हर राज्य के एक दो किसान लेने चाहिए, हर राज्य के एक दो व्यापारी लेने चाहिए, हर राज्य से जो सेलिंग राज्य है वहाँ का एक आध आड़ती लेना चाहिए, जी हर राज्य से एक दो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर लेने चाहिए। जी ऐसे करके एक फ्री की टीम, जी। जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने उस टीम के, लेकिन अलग अलग राज्यों से आप 5-5 आदमी उठाएंगे तो आपका फ्री का टीम है। इनको ये भी नहीं है कि आपको बुला के इकट्ठा करके कोई खर्चा करना, जी 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 आप इनसे डाटा ले सकते हैं जी कि एक राज्य का किसान क्या कहता है, उस राज्य का व्यापारी क्या कहता है, उस राज्य का इम्पोर्टर एक्सपोर्टर क्या कहता है, जी कि बाहर की डिमांड अगर माल ज़्यादा है तो उसकी क्या रहेगी, जी माल कम है तो बाहर से किस किस देश से आ सकता है। जी तो ये अगर हम सरकार इस पे ध्यान दे दे, जिंदगी में हमारे देश का किसान भूखा नहीं मरेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। जी। सही बात। मैं बार बार कहता हूँ, किसानों को कोई भीख नहीं चाहिए, जी ना फ्री की बिजली चाहिए, ना फ्री का पानी चाहिए, जी और ना किसी चीज़ की सब्सिडी चाहिए। जी। उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाई साहब जितना कर रहा है उससे ज़्यादा करेगा। जी और एक जो सबसे बड़ी बात मेरे को पिछले 2 महीने से खाई जा रही है जी। कि किसान अपने बच्चों को खेती नहीं करने के लिए बोल रहा। बरोबर, बिल्कुल। ये जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ इसमें। वो आप घर भी वाले है? बोलते ही थे कि यार पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी तो खेती नहीं खोदनी पड़ेगा हमारी भाषा। तो साहब ये आप बताएं, अगर कोई खेती नहीं करेगा किसान का बच्चा, जी। तो किसान तो क्या है, मैंने तो जो कहना कह लिया, हम्म, मैं अपने बच्चों को खेती नहीं करने दूंगा। बिल्कुल। तो मैं गरीबी में जी लिया, मैं अपने बच्चों को क्यों जीने दूं गरीबी में। जी जी। तो भाई साहब आने वाले 10 साल बाद हिल जाओगे, ढूंढने से किसान नहीं मिलेगा। सही बात है। गेहूं फैक्ट्रियां नहीं बना पाएगी। बहुत आपको सामान ही नहीं मिलेगा, जी 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 आटा बनाने के लिए गेहूं नहीं मिलेगा। जी। आप लिख लेना जी जो मैं बता रहा हूँ। सही है। अगर सरकारें भी सुन रही हैं, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, 20 लाख किसान फॉलोअर है मेरा। जी जी। जो ये सिचुएशन है, आप लोग इस पे वर्किंग करिए कि किसान क्यों अपने बच्चों को नहीं खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा। वो क्यों बोल रहा है भाई खेती नहीं करनी, भले बिल्कुल। नौकरी कर लो 10,000 रुपये महीने प्राइवेट की, नौकरी कर लो, 15,000 रुपये जी। महीने की नौकरी कर लियो, जी। खेती नहीं करनी खेती हो। नहीं करनी। और वास्तव में अगर कैलकुलेशन निकला जाए, एक अगर छोटे किसान है तो वास्तव में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सोयाबीन ही अभी की कंडीशन में उदाहरण है जीता हाँ। जाता। 4 महीने में एक खेत से 1 बीघे पे कितनी निकल रही है? अपन 2 क्विंटल पकड़ लेते हैं। 2 क्विंटल पकड़ लीजिए आप। जी अगर कोई किसी का 5 बीघा जमीन है, जी ठीक है जी, जी। एक मिडिल किसान की 4-5 बीघा ही बरोबर जमीन होगी। बरोबर। ये बड़े अमूमन। किसानों को छोड़ दो, जी जी। अमूमन कोई 5 बीघा, कोई 1 एकड़ वाला होगा, जी। कितना ही होगा, 2 एकड़ वाला होगा। हम्म, अगर 1 बीघे पे 2 क्विंटल निकल रही है, 5 बीघे पे हो गई 10 क्विंटल। जी। 40 रुपए के भाव से 10 क्विंटल कितने की होगी भाव जी? 40,000। अब 4 महीने में 40,000 में किसान, आप ये बता दो, अपना घर पालेगा या जो खेती में खर्चा हुआ उसको करेगा? खर्चा, बरोबर। वही मैं बता रहा जी। हूँ, वो खर्चा निकालेगा, वो जो खेती में दवाइयाँ डाली है उसका निकालेगा, जो खाद डाली है उसका निकालेगा, वो करेगा क्या? जी 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 जी। सही है। उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आत्महत्या। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन बचता है कि मैं तो मर रहा हूँ, हम्म। लेकिन बच्चों तुम खेती ना करना। खेती मत करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब घबराइए नहीं, किसानों के लिए घबराइए नहीं। जी। कभी भी कोई फसल आपकी ज़्यादा होती है, रुकिए, ठहरिए बेचने से पहले, सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। आज नेट अवेलेबल है हर एक पे, जी जी। हर कोई फ़ोन चलाना जानता है। बिल्कुल देखिए कि इस चीज़ से और क्या बनता है। सही बात है। आप पे प्याज ज़्यादा हो गई, तो अगर प्याज 2 रुपये 3 रुपये किलो आ रही है, तो इसका और क्या बनता है? जी अनियन फ्लेक्स बनते जी। हैं, अनियन पाउडर बनता है, अनियन का ऑयल निकलता है। जी। तो ऐसी कई चीज़ें निकलती हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो हमारे को नहीं बेचना, सही हम है। आराम से वो कह लेंगे। जी जी। उसमें कोई मदद चाहिए हो बताना, बिल्कुल जितेंद्र खुराना हाजिर है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे आदरणीय जितेंद्र खुराना सर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी सर ने दी है। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करिएगा, और रोजाना पिपलिया मंडी से लहसुन भाव की जानकारी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे रॉयल किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए।